मोटे मोटे भाई बहनों के लिए तो अभ्यास बैठ के कितने इजी है ऐसे, और थोड़ा आगे झुक सके तो जो झुक के ऐसे माथा लगा। बोले बाबा जी अभी तो 2 फीट की दूरी है, बड़ी मजबूरी है। इस पेट को कह दो तेरी ये मजाल तो आगे बढ़ा कैसे, तेरी खैर नहीं, अब तुझे मैं देखूंगा। दूसरों को तो बहुत कहते हो, तुझे देख लूंगा, अपने आप को देख लेना ना बाबूले। तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगी, अपने आप ही को देख लो। अपने आप ही से बाहर हो रहे हो, कोई कंप्रोमाइज नहीं। अपने मोटापा से कह दो अब तेरे लिए मेरे भीतर जगह है। ए भाई साहब मोटे वाले, लाल शर्ट वाले, क्या बोला? मोटापा से कह दो अब तेरे लिए मेरे भीतर जगह है नहीं है। चलो ऐसे कर। अपने मोटापा से, अपने बीपी से बोला, बीबी से नहीं। कभी कोई अपनी बीबी को ही बोलते, फिर घर में झगड़ा हो जाए। अपने मोटापा से, अपने बीपी शुगर से, अपने थायराइड से, अपने बीमारियों से, अपने रोगों से, अपने विकारों से कह दो अब तुम्हारे लिए हमारे भीतर जगह नहीं है। नो कंप्रोमाइज, जीरो कंप्रोमाइज। हाँ देखो ये 2 अभ्यास तो कितने इजी है ना ऐसे। और ये तो मोटापा के लिए, और पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है ऐसे। और 2 फिर लेट करके तो बहुत ही इजी है। देखो सब लेट जाओ, ऐसे भी इतनी मेहनत करके लेटते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। एक से मैंने पूछा कौन सा आसन अच्छा लगा, बोले बाबा शवासन। मैंने कहा जीते रहो बेटे, लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे, और फिर तो ऐसे ये पाद वृत्तासन भी यूं हो जाता है हमारा, तो यूं पूरा घूमता है, दाएं बाएं आगे पीछे। बोले बाबा इतना तो ना घूमेगा, कैसे घुमाए, इतना उठता ही नहीं है। जब उठता ही नहीं तो बढ़ाया क्यों था? कोई पड़ोसी थोड़ी तेरे कुल्ले चिपका के चला गया, हमने खुद ही बढ़ाया तो खुद ही घटाओ। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैवात्मनो बंधु आत्मैरुपुरात्मना। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण का संदेश उपदेश। अपने आप को कभी भी किसी भी तरह से नीचे मत गिरने दो। किसी कारण से कोई भूल भुलैया में गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, 100 कारण होते हैं किसी भी रोग की, किसी बीमारी की। किसी का मैं उपहास नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन एक बात, एक मर्म निचोड़ निष्कर्ष बता रहा हूं। किसी भी कारण से कोई रोग, कोई दुख, कोई विकार, कोई किसी भी प्रकार की दुर्बलता जीवन में आ जाए, उसमें उलझ के मत रहना, उससे उभर जाना। यही तो मनुष्य होने की महिमा है। हम बड़े से बड़े रोग पर, विकार पर, दोष पर, दुर्बलता पर विजय पा सकते हैं। विजेता ये तुम्हारा मूल स्वभाव है। Each and every cell of this body is a warrior, is a fighter. आप योद्धा हैं, योगी हैं। अब देखो ये तो थोड़ा सा जोर भी पड़ रहा है, एक में बिल्कुल जोर नहीं पड़ता। और ये नीचे वाला हिस्सा है ना, लोअर बैक में पेन है, थोड़े थाई बटक शिप्स बढ़ जाते हैं। ये 2 अभ्यास 100 बार करना। आज मेरे साथ करके तो देखो 100 बार, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, पैरे धीरे धीरे। एक ही दिन में 100 बार मत करना, हौले हौले बढ़ाना। हाँ ऐसे। अब हमारा तो लगभग आधा से 1 लीटर पसीना रोज बह जाता है ऐसे। ये शरीर भी सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गया, खाने को कुछ देता है नहीं और सुबह से शाम तक रगड़ता रहता है। अपने पूरे शरीर को बलवान बनाने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया तो अब देखो कहां कहां बल कमजोर हो जाते, तो अब कमजोर पड़ जाते। किसी के हाथ पैर कमजोर, किसी के हाथ दुर्बल, इसलिए सैकड़ों तरह के व्यायाम करवाए जाते हैं।
अब हाथ दुर्बल हैं तो दंड, पैर दुर्बल हैं तो बैठक भी हम कराते हैं, और सर्वांगीण सौष्ठव के लिए, संपूर्ण बल बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। तो हाथ पैर कमजोर हो तो व्यायाम भी करना पड़ेगा, और अश्वगंधा शतावरी ये पूरे शरीर के बल के लिए। अब स्त्रियों में स्त्री बल और पुरुष बल वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए ये बढ़ा किसी किसी में बहुत न्यूनतम स्तर पर होता है। तो कई बार देखने में डील डाल ठीक है, लेकिन डील डोल ठीक होने के बाद बॉडी की शेप अच्छी है, डोले शोले भी हैं, लेकिन भीतर से खोखले हैं। वैसे भी उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, स्टीरॉइड्स और ये सिंथेटिक दवाइयाँ, पोल्यूशन, रेडिएशन, जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव व्यक्ति की जीवनी ऊर्जा पर पड़ रहा है, और लोगों का मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र गड़बड़ा रहा है, और उसी से लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। उसके लिए सामान्य रूप से अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, ये सब को हम बताते हैं। बला बीज भी हो जाए तो और अच्छा। वैसे ही सब के लिए एक यौवन चूर्ण या इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट भटी, पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, लेडीज के लिए संतति सुधा, नारी कांति वटी शिरफ, फलघृत, दशमूल का प्रयोग। ये विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में जो पौरुष है, जो भी आंतरिक बल है उसके लिए। फिर किसी किसी का लीवर कमजोर होता है, सब कुछ ठीक है, लीवर कमजोर है। मैंने कई बार कहा है, आयुर्वेद की औषधियां बल दे करके, आप का लीवर कमजोर है तो लीवर की बीमारी है ना, तो आयुर्वेद की औषधियां बलवर्धक है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, लॉन्गिविटी बढ़ाने वाली है, एंटी एजिंग है, वो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो टारगेटेड मेडिसिन का भी काम करती हैं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का भी काम करती है, सिम्टम्स को भी, सिस्टम को भी, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को ठीक करती है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर, अन्नमय मनोमय, प्राणमय, विज्ञान में, आनंद में, कोष पर एक साथ काम करती है। आयुर्वेद की औषधियाँ आपके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, आपके दृश्य भौतिक शरीर पर और आपके चैतन्य शरीर पर, आप मात्रिक जड़ शरीर नहीं है, आप एक चैतन्य पूर्ण सत्ता है। तो आयुर्वेद की औषधियाँ सर्वांगीण रूप से आपको आरोग्य देती है। तो बल बढ़ाने के साथ लीवोग्रिट, मैं यदि बल की दृष्टि से कहूँ तो लीवोग्रिट लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए, रीनोग्रिट किडनी को शक्तिशाली बनाने के लिए, कार्डियोग्रिट हृदयामृत हृदय को शक्तिशाली बनाने के लिए, थायरोग्रिट धनिये के पानी के साथ ये थायराइड को शक्तिशाली बनाने के लिए, प्रोस्टोग्रिट लौकी के जूस, काली मिर्च, तुलसी के साथ ये अनुपान से ये प्रोस्टेट को शक्तिशाली बनाने के लिए, श्वासारी ब्रोंकोम, श्वासारी क्वाथ या मुलठी के क्वाथ के साथ ये आपके फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, और उसमें आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के त्रयोदशांग गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल आदि, सिंहनाद गुग्गुल आदि, कैशोर गुग्गुल आदि, या आवश्यकता के अनुरूप वात पित्त कफ त्रिदोष के एक दोष, द्विदोष, त्रिदोष प्रबल होने पर उसके अनुसार दी जाती है। पीड़ांतक क्वाथ या पीडानिल क्वाथ या पीडानिल जूस, जिसमें एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनम 5 रूप से विशेष चीज़ों को पिलाते हैं। खाली पेट लहसुन कल्प करवाते हैं, एटीएम की सब्जी खिलाते, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, पत्ते तो सभी में बंद करवाते हैं। तो हड्डियों को शक्तिशाली बनाने के लिए, जिसको हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, कंकाल तंत्र भी लोगों का कंगाल हो रखा है, बोन डेंसिटी कमजोर है, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ा गया है,
तो मैं कह रहा था अलग अलग अंग प्रत्यंगों को शक्ति देने के लिए बल, बलम उपास, और इसकी व्याख्या में करो तो कई घंटे लग जाएंगे। आंखों का बल बढ़ाने के लिए आई ग्रिट, कानों का बल बढ़ाने के लिए ईयर ग्रिट, मस्तिष्क का बल बढ़ाने के लिए मेदाउटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा और ब्राह्मी घृत। लोगों ने घी खाना छोड़ दिया, रिफाइंड ऑयल खा रहे, मिलेट्स खाने छोड़ दिए, खाली गेहूं और चावल के पीछे ही सोटा घूम रहा है। अच्छा घी अच्छा तेल खाना छोड़ दिया, रिफाइंड ऑयल और घी के नाम पर वो क्रिस्टल वाला वनस्पति घी है। मेरे राम, कितना नकलीपना आ गया है जिंदगी में। जीवनीय ऊर्जा कमजोर पड़ गई, उसके लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट वटी, छोटे छोटे सूक्ष्म स्तर के कुपोषण हो गए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि। इसके लिए यद्यपि हमने एक हेल्दी विकल्प बना रखा है, न्यूट्रीला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर्स, और जो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करके पूरे शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं, आजकल यूथ में बहुत क्रेज है, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, उस पर विदेशी कंपनियों ने और कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो आपको सिंथेटिक चीजें दे रहे हैं और उससे जिंदगी में जहर घोल रहा है। वैसे तो इन पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए शासन तंत्र के स्तर पर, लेकिन शासन तंत्र में भी बहुत षड्यंत्र है, अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग इसके पूरे प्रोसीजर्स हैं। आदमी को इतना पगला दिया है, झूठ को पोषण देने के लिए उसके पीछे इतनी एजेंसियां हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र है, कुचक्र है, आदमी उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। ओहो, बहुत बुरा है। पवन मुक्तासन, उत्तान पद्मासन। तो शारीरिक तौर पर सूक्ष्म कुपोषण, भावनात्मक स्तर पर मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, सूक्ष्म संवेदनाओं के स्तर पर व्यक्ति को कुपोषण है। किसी में श्रद्धा कम है, भक्ति कम है, किसी में प्रेम कम है, किसी में संवेदनशीलता कम है, धीरज, तो ये भावनात्मक कुपोषण इतने लोगों में कम है। भावनात्मक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, धार्मिक दरिद्रता, आध्यात्मिक दरिद्रता, दिवालियापन, खोखलापन तो बहुत ज्यादा गहरा है। इसलिए आपको चलो भक्ति के साथ गुरु में, भगवान में विश्वास रखो,